साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अपने आप को हम लोग साइलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का टोटल 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग मात्र इस 4 टॉपिक को ही क्लियर कर पाए और एपी का हाफ हम लोग क्लियर किए हुए हैं और हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। इस अक्टूबर का मात्र हम लोग के पास जो है टोटल 5 डेज बचा हुआ होगा और टोटल नवंबर जाओगे 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज और जनवरी में 31 डेज। टोटल काउंट कर रहे हैं हम लोग का 97 डेज हम लोग के पास हो रहा है, क्योंकि हम लोग फरवरी में पढ़ाई नहीं करेंगे। फरवरी मतलब वो एग्जाम का मंथ होता है, ये समझ के चलना। अब यहाँ पर ये 7 डेज तो आपका चल जाएगा छठ पूजा और दिवाली काली पूजा, इसमें बच गया हम लोग के पास 90 डेज। ठीक है, अब 90 डेज है, हर एक टॉपिक को क्लियर करने में हमारे पास जो है हम लोग 15 लेक्चर कम से कम लेने वाले। तो यहाँ से हम लोग मात्र 6 लेक्चर ही कंप्लीट कर पाएंगे। अब आप बोलोगे भैया 15 लेक्चर, क्योंकि हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ने ही वाले हैं अभी। मतलब बहुत बेहतर टॉपिक हमारे पास अभी मौजूद है। ठीक है, अच्छे ढंग से एग्जाम के लेवल का पढ़ने के लिए कम से कम आपको 15 दिन का समय देना ही होगा, मतलब 15 लेक्चर आपको करना होगा। अब यहाँ से हम अगर हर दिन अगर 1 लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से 6 लेक्चर ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको उस अनुसार पढ़ाई करना है, अपने अंदर एनर्जी और इंक्रीज करना होगा और नए जज्बे के साथ जो है कुछ इस प्रकार पढ़ाई करना है। ये 90 लेक्चर आपका 120 में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लेना, तब ही आपका जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, ये मेरे सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है। तो अपने अंदर जो भी एनर्जी है ना उसको वापस लगाओ। बाकी आपको कोशिश करना है हम लोग 120 लेक्चर तक पहुंचे। किसी भी हालत में मेरा 120 लेक्चर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप साथ दोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को इतनी तेजी से आप इंक्रीज करोगे, इतनी तेजी से इंक्रीज करोगे, हमने और आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो आज से हम लोग की पढ़ाई और दुगनी रफ्तार में होने वाली और ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैथ का बात है, हम लोग को अदर भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आगे पढ़ने से पहले नए एनर्जी के साथ लग जाना है। ओके, चलो मिलते हैं पढ़ाई में। कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप बढ़िया होगे। अगेन हम लोग जो है एपी में अब हम लोग सम वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, तो थोड़ा आपको और केयरफुली क्वेश्चन को करना होगा, समझना होगा। इससे पहले वाले क्लास में हम 2 फॉर्मूला सीखे हुए थे। वो 2 फॉर्मूला क्या था तो ध्यान दोगे। वो 2 फॉर्मूला क्या था? n/2। अगर हमको n टर्म तक अगर सम करना होगा, सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बिल्कुल सही। अगेन एक और, अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग का SN का फॉर्मूला हुआ करता था n/2 इंटू a प्लस l हुआ करता था। इस 2 फॉर्मूले से हमारे एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कितने टाइप का क्वेश्चन, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको समझने वाले हैं। टाइप फर्स्ट में जो है आपको ध्यान से समझना है, जो हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, सारे टाइप को समझने वाले, ध्यान से समझोगे। फर्स्ट टाइप, इस फॉर्मूले का किस प्रकार इस्तेमाल होगा वो समझना है। टाइप फर्स्ट में आपको ये सब दिया हुआ रहेगा, आपको n का वैल्यू पता होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास n का वैल्यू लो, आपको n का वैल्यू 5 पता है। ठीक है, आपको a का वैल्यू पता है कि हाँ फर्स्ट टर्म हमारा 2 है। आपको ये पता है कॉमन डिफरेंस जो हमारा -3 है। क्या पता है? कॉमन डिफरेंस 3 ही करते हैं, थोड़ा हार्ड नहीं, आपको सिंपल ही बताएंगे। आपका कॉमन डिफरेंस 3 है, फर्स्ट टर्म 2 है और n का वैल्यू 5 है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ 5 टर्म्स तक अगर आपको ऐड करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे ऐड करोगे। सिंपल सा, अब सोचोगे हमको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है। जब हमको ये 3 चीज पता होगा, सिंपल सा हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है? SN बराबर बोलोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जानते हो इस फॉर्मूले को याद करने का एक प्यारा सा तरीका है, यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू d है और हम लोग an में फॉर्मूला पढ़े हुए हैं जिसको हम लोग l से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, a की जगह 2a है, 2a प्लस n-1 इंटू d और सिर्फ बाहर में n/2 कर दिया गया, बस ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया। आप खुद सोचोगे अगर हम इसको डिस्क्राइब कर दे, 2a को लिख दे a प्लस a, तो ये मेरा कहीं ना कहीं an का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग l भी कहते, लास्ट टर्म भी कहते। इसलिए इस फॉर्मूले को इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस l के रूप में लिख सकते हैं। यानी दिमाग लगाओगे और सोचोगे
इस फॉर्म को किस प्रकार इस रूप में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। अब इस टाइप में अगर हमको 5 टर्म्स तक ऐड करना होगा तो किस प्रकार से ऐड करेंगे, कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, उसको समझना है। तो आप तुरंत बोलोगे भैया हमको ए दिया हुआ और डी दिया हुआ है, हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा उस फॉर्मूले का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर n का वैल्यू 5 लेना है, तो S5 क्या हो जाएगा? जहां पर n था वहां पर हम 5 यूज करने वाले हैं। देखो S5 बोल रहे हैं ना, ये S5 है, S लिखा हुआ है, समझना है, ठीक है। S5 की बात कर रहे हैं, ये 5 नहीं है। S5 बराबर क्या होगा? 5/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये समझो और समझने का प्रयास करो। पहले हम लो फॉर्मूले पहले लिखते हैं। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता? आप बोलिएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन यहां पर हम लोग n का वैल्यू 5 पुट करने वाले। अच्छा भैया n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, जैसे ही n का वैल्यू यहां पर 5 पुट होगा तो 5/2 इंटू 2a, a का वैल्यू यहां पर 2 है और 5 का वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 है। सब का वैल्यू पुट कर दिए और आराम से बनाएंगे इसको, कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं होने वाला। अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 5/2 क्या सॉल्व होगा? सॉल्व नहीं होगा, तो 5/2 का 5/2 ही रहने देंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 1 मेरा 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आराम से 5/2 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई 4 और 12 को ऐड करने वाले आपका यहाँ पर 16 होने वाला। 2 8 जा 16 और 8 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा और हमारा यहाँ पर 40 रिजल्ट आने वाला। इस प्रकार हम लोग 5 टर्म्स को ऐड किए। ठीक है, बातें समझ में आ रही? अगर यहाँ पर बोलेंगे आपको ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? ए और डी दिया हुआ है, तो आपको जो है सिंपल सा 10 टर्म तक आपको ऐड करना है। कितने टर्म तक? 10 टर्म। लो एन का वैल्यू यहाँ से मिटा रहे हैं, ठीक। एन का वैल्यू अब हम आपको देंगे। अगर आपके पास, चलो क्वेश्चन ही लिखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन समझोगे। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाओगे। अगर आपको जो है एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है और डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो आप बताओगे S10 का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताओगे। सिंपल सा आप बोलोगे भैया हम उसी फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। n/2, तो n मेरा 10 है, 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है? 9 होता है। 9 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। a का वैल्यू पुट करेंगे, 3 का वैल्यू पुट करने वाले और इसको सॉल्व करने वाले। अगर n का वैल्यू 8 दिया हुआ रहेगा और a का मान यहाँ पर 5 लेना है और d का मान यहाँ पर -1 लेना है, तो बताना है S8 का वैल्यू क्या होने वाला। तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे n/2 अर्थात 8/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 अर्थात 8 में -1 करेंगे 7 हो जाएगा इंटू डी। ये हमारा प्यारा सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसका ऐड कर लेंगे। कहीं पर कोई समस्या ही नहीं होने वाला आपको। बताओ यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है टाइप 1 में तो पूछो हमसे। टाइप 1 में कोई प्रॉब्लम? हम लोग को देखो टाइप 1 में क्या ही दिया हुआ था? n का वैल्यू दिया था, a का वैल्यू दिया था 3 और d का वैल्यू दिया था। हम लोग किसका निकाल रहे थे? Sn का वैल्यू निकाल रहे थे। कहीं कोई समस्या है तो पूछने का प्रयास करो। हाँ भैया यहाँ पर ये समस्या हो रहा, यहाँ पर ये समस्या हो रहा। एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगा। यहाँ दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। मतलब हम लोग के पास 4 टर्म है, n है, ठीक है, a है और d है और साथ ही साथ Sn है। ये 4 टर्म हम लोग के पास है। इस 4 टर्म में से कोई भी 3 टर्म दिया रहेगा। किस प्रकार से 4th टर्म निकालेंगे वो समझना सीखो। हमको इसमें से n दिया हुआ था, a दिया हुआ था और d दिया हुआ था। अब सेकंड टाइप में, सेकंड टाइप नहीं होगा, बस इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको ये समझना होगा आप किस प्रकार से उसका वैल्यू निकालोगे। देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले इसको बनाओगे आप और अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करोगे। हम उम्मीद करते हैं अपना 100% यहाँ पर देने वाले हो, ठीक है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम लोग जो है अब थोड़ा अपना स्पीड को और इंक्रीज करने वाले, कुछ ज्यादा ही स्पीड इंक्रीज करेंगे। जहां पर हम लोग 15-15 लेक्चर एक टॉपिक को कंप्लीट करने में लगा रहे थे, कोशिश करेंगे उससे कम में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम लोग का बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर बचा हुआ है। जैसे कि हम लोग का सरफेस एरिया बचा हुआ है, ट्रिगो बचा हुआ है, ठीक है, सर्कल बचा हुआ है, ये सब बचा हुआ है हम लोग का एरिया, मतलब चैप्टर बचा हुआ है। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करें। इस छोटे चैप्टर में इतना समय हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। बहुत ज्यादा समय इसके पीछे एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय एक्सपेंड नहीं करना है। यहाँ देखो अगेन हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से समझोगे तो हर एक चीज समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर Sn का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 536, ठीक है। अब हमको जो है a का वैल्यू दे दिया गया है 6 और d का वैल्यू दे दिया गया है हम लोग को कितना 2 दे दिया गया है और पूछा गया है तो बताइए n का वैल्यू क्या होगा। हमको n का वैल्यू बताना है, n का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो कैसे बनाएंगे वो समझना है, ठीक है।
इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको समझने का प्रयास करो। अभी आपको दिया हुआ क्या क्या है, अभी हमको दिया हुआ है Sn दिया हुआ है, ये Sn पता है हमें, A पता है हमें, D पता है हमें, तो n का वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। बहुत समस्याएं होगी भैया, अभी तुरंत हमको सिखाए और n का वैल्यू निकालने बोल दिए। रुको, इसको हम लास्ट में करवाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होने वाला, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। अभी हल्का हल्का ही सीखो। अभी जो है लो d का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू हम आपको दिए देते हैं। n का वैल्यू कितना दे दें, कितना दे दें, कितना दे दें, लो n का वैल्यू हम आपको दे देते हैं 36 दे देते हैं में भी बन जाना चाहिए, बनेगा ही, ठीक है। तो आपको डी का मान निकालना है, डी का मान कितना होगा, वैल्यू डी का कितना होने वाला, आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको डी का वैल्यू बताना है, ये और आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए, आसान, अभी तत्काल आपके लिए आसान है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और इंक्रीज होते चलेंगे हम लोग। पहले इसको खुद से बनाने का प्रयास करोगे, क्या करना है आपको, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। आपको सिंपल सा पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, अपने फॉर्म, अच्छा छोड़ो, SN का फॉर्मूला नहीं, आपको दिया हुआ क्या है, SN दिया हुआ है 536। हाँ भैया, सिंपल सा SN का जो फॉर्मूला होता है इसके नीचे लिखो इक्वल टू 536, तो पता ही है हमको। SN के जगह पर हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले, वो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल सा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसका मान पुट करो और जिसका मान निकालना है उसको अकेला करो, प्रयास करोगे इसमें। मैं रुक रहा हूँ आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा। प्रयास हो गया आपका, बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं आपका प्रयास हो गया होगा। यहाँ देखोगे और समझना है कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पर सिंपल सा हम लोग क्या ही करने वाले, n का वैल्यू 36 है ना, जहां जहां n दिख रहा वहां पर 36 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर a का वैल्यू यहाँ पर 6 है, 2 × 6 हो गया, n का वैल्यू 36 पुट किए, 36 - 1 35 हो जाएगा, तो 35 इंटू डी हो गया। बहुत अच्छे, यहाँ 536 हो गया। यहाँ पर कैलकुलेशन मन में ही कर लेना है, आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात, हम चाहते हैं इसी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर यहाँ देखोगे सिंपल सा इसको सॉल्व करना है ना, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर 18 बार में खत्म, यहाँ पर आपका 2 × 6 = 12 हो गया और यहाँ 35d हो गया। उम्मीद करते हैं इसको आप खुद सॉल्व कर लिए होगे। यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ये मल्टीप्लाई बराबर के इस साइड आएगा तो आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12 + 35 डी बच जाएगा। हमको तो डी का वैल्यू निकालना है किसी भी हालत में, और डी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। क्या ये आपका 6 3 9 9 5 14 6 से 3 से डिवाइड नहीं होगा, आराम से 2 9 = 18 2 6 8/9 निकल गया, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर 12 को बराबर की उस तरफ भेजते हैं तो हम लोग का 35d = 268/9 - 12 हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व भी तो करना है, 35d इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आराम से सॉल्व करेंगे इसको, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना, हाँ भैया यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, यहाँ समस्या हो रहा है। 9 से डिवाइड किया 1 बार में, अब उसका मल्टीप्लाई 268 से, यहाँ 268 हो गया। इस माइनस का यहाँ पर माइनस हूबहू लिख देने का, बट एक छिपा हुआ है, 1 से डिवाइड करेंगे 9 में तो 9 हो जाएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना होगा, 108 हो जाएगा। अब सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 35d = सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, बटे 9 हो गया, ठीक है। अब इस 35 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके ये आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात 9 के साथ आ जाएगा। 160/9 × 35 हो गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो आप इस प्रकार करोगे, 35 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ डिवाइड में कन्वर्ट होगा, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड को, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते ये समझ में आ रहा होगा। नीचे दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। अब ये 35 और 160 सिंप्लीफाई होगा, 5 × 7 = 35 और 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, ठीक। यहाँ 32 निकल गया, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35। अगर यहाँ इसको सॉल्व कर लिए हैं, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना कर लेते हैं, 32/63 आपका निकल रहा है, ये आपका डी का वैल्यू निकल गया। बिल्कुल इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है। इसमें भी आपको हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उम्मीद करते हैं आप बनाओगे उसको, और अगर ये पार्ट्स जितना हम बता रहे हैं आपको, अगर यहाँ पर कुछ ज्यादा मेहनत कर लोगे, इतना उम्मीद रखना कि आप जितना भी क्वेश्चन SN पर मतलब संपर्क करने वाले हो, वो सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला, आप ये उम्मीद रखना, ठीक है। बहुत भैया जी, आप बहुत ठीक है भैया जी, हम उम्मीद करेंगे सारा का सारा क्वेश्चन जो देंगे आप वो बन जाए। देखो यहाँ पर हम SN ले रहे हैं 108 ले लिए, ठीक है। अगेन A का वैल्यू हमारे पास जो है 8 है और D का वैल्यू नहीं पता, हम लोग N का ही वैल्यू लेते हैं। लो हमारे पास N का वैल्यू कितना है,
30 n का वैल्यू है। तो हमको जो है बताना है d का वैल्यू कितना होगा, ये बताना है। जल्दी इसको बनाओगे खुद से। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे खुद से बनना चाहिए। एक और क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, और उम्मीद करेंगे वो भी क्वेश्चन खुद से बने तो मुझे और अच्छा लगेगा। अगर आपको एस का वैल्यू जो है ना 200 दिया हुआ है और यहाँ पर डी का वैल्यू दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 36 दिया हुआ है, तो आपको ए का वैल्यू बताना है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने है और ये सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ये आप खुद से बनाओगे, थोड़ा समय दे रहे हैं आपको दोनों क्वेश्चन बनाने का। आप इसको खुद से बनाओगे, लेकिन हाँ खुद से बनाओगे सही, मैं मिलाऊंगा वो सेकंड नंबर क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, तो खुद से बनाना है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लिए किस प्रकार से हम लोग डी का वैल्यू निकालते, वो सब देखा हुआ है हम लोग का, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बनेगा आपसे भैया, बिल्कुल बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके आपको आगे नहीं बढ़ना है, पहले उसको बनाओगे, पहले उस क्वेश्चन को बनाओगे तभी आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछ लेना, भैया यहाँ पर समझ में नहीं आता, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पर एसएन दिया हुआ है हम लोग को कितना, 200 दिया हुआ है, ठीक है। ये सब तो दिया हुआ, इक्वल टू 200 दिया हुआ है। सिंपल सा एसएन का हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, n/2 इंटू, बोलिएगा मेरे साथ, क्या होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। चूंकि हम a और ए एन डी, यहाँ पर भी एन डी ए की बात की जा रही है, कहीं पर एल नहीं है। एल रहता तो हम a प्लस n-1 इंटू डी को एल लिख देते, अर्थात वहां पर अंदर में a प्लस एल हो जाता। इस बात को समझ के चलना। अगर यहाँ पर एल कहीं पर दिया हुआ होता तो हम लोग a प्लस n-1 इंटू डी को एल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, तो अंदर में a प्लस एल बचता। इसको समझना। अगेन यहाँ पर देखो n का वैल्यू 36 है, जहां पर n है वहां पर 36 पुट करेंगे। a का वैल्यू हम लोग का 4 नहीं है, a का वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। n का वैल्यू 36 है, 36 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का 35 होने वाला, 35 इंटू डी होने वाला, भैया ठीक है। अगेन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ 18 हो गया। हाँ जी, इसको सॉल्व करना है हम लोग, यहाँ पर बराबर देना है, 200 देना है। अब इसको सॉल्व करना है, 2 मल्टीप्लाई a 2a हो गया, प्लस 35 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 लिखना था ना, बहुत अच्छी बात है, 4 लिख दिए। इस 18 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो वहां जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं 18 से। ओके, अब यहाँ 35 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 140 निकल गया, ठीक है। ठीक, अब इस 140 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भैया सिंप्लीफाई कीजिए ना। तो यहाँ पर 100/9 हो गया। इस 140 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हम लोग का कुछ अभूतपूर्व परिवर्तन दिखने वाला। क्या होगा, 100/9 है, ये 140 बराबर किस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके नीचे बटे 1 छिपा हुआ है। भैया जी हाइड एंड सीक का गेम हम अभी तक मैथ खेलते रहेगा हमारे साथ क्या, ना 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 ना, अब इसके साथ गेम ना खेलना, हाइड एंड सीक का। अब यहाँ ध्यान दोगे, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। यहाँ 9 हो गया, अब 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 100 से तो 100 हो गया, माइनस यहाँ 1 के टेबल में 9 टाइम्स में आएगा तो यहाँ 140 हो जाएगा। अब सिंपल सा समझना है, इसको सॉल्व करेंगे, 2a बराबर 100 में 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 40 बचने वाला बाई 9, और ये 2 इधर आकर के मेरा डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर -40/9 मल्टीप्लाई 2 नीचे आ गया। या फिर इस प्रकार लिखोगे, यहाँ डिवाइड होगा फिर बटे 1/2 हो जाएगा, जो कि नीचे ही मल्टीप्लाई होने वाला, ठीक है। और 2 से सिंप्लीफाई किए, मेरा ऊपर में 20 बचा, अर्थात यहाँ पर a का वैल्यू -20/9 हो गया। कहीं कोई समस्या तो पूछ लेना, हाँ भैया यहाँ पर दिक्कत रहा, यहाँ पर समस्याएं हो रही है, तो मैं तुरंत बताऊंगा, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन भी आप खुद से बनाओगे और ये क्वेश्चन भी आपसे खुद से ही बना होगा और इतना ही आंसर निकला होगा, इससे फाजिल आंसर आपका नहीं निकला होगा, ठीक है। इतना ही आपका आंसर निकलने वाला। अगेन देखो यहाँ पर नेक्स्ट को जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उस क्वेश्चन को खुद ही बनाना है, ठीक। वैसे आप जो है ना, अगर मैं बोलता हूँ खुद से क्वेश्चन बनाने तो आप जरूर ट्राई करते हो, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और ऐसा आप करते भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता। मैथ का मतलब ही हुआ अपने मन से, अपने, समझ रहे हो ना, खुद प्रयास करना। और जब तक खुद प्रयास नहीं करोगे मैथ पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। अगेन यहाँ देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से समझोगे। एसएन इक्वल टू 100 एंड डी इक्वल टू 4 ही देते हैं, एन इक्वल टू
20 दे दिए, तो आपको बताना है ए का मान क्या होगा। इसका पूरा सॉल्यूशन आपका निकलने वाला, कहीं पर कोई माइनस प्लस माइनस हो सकता होगा, लेकिन आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा कटेगा। अच्छे से बनाओगे इसको, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये खुद से, और बहुत ईजी है, खुद से बनेगा। ये तो समझ में आ गया। अगर हमको एन दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, एस एन दिया हुआ था, किस प्रकार से बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या, आपको एस एन दिया हुआ रहेगा, यह आपका एस एन दिया हुआ है, यहाँ पर आपके सामने ए और डी दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है एन का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, जो अभी हम लोग करने वाले हैं। तो अभी से आपको कुछ ज्यादा ही और अग्रसर होना है पढ़ाई के प्रति, बिकॉज यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूंगा, है क्या यहाँ पर, यहाँ तो सिर्फ इजी सवाल है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन रहता है। इस तरह क्वेश्चन सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में रह सकता है, तो मे भी आपको थोड़ा सा अंदर से भी जो इस तरह क्वेश्चन करने के प्रति और आपका रुझान होना चाहिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट जो हम लोग सीखने वाले ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को तैयार कर लो उस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर एस एन का वैल्यू 200 ही दिया हुआ है, बस यहाँ एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ आपको। एन का वैल्यू कुछ और देते हैं, एन है ही नहीं आपके पास ए है, ए आपके पास 2 दिया हुआ, बताना है एन का वैल्यू क्या होगा। एन का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, इसको समझना है आपको, और समझना भी होगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना, क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले बताते हैं। एन का वैल्यू हम बोलेंगे, समझना कि यहाँ पर कोई संख्या ली हुई है, 2 4 3, सॉरी आपको एपी में ही लिख देते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये हम एपी लिख दिए। हम बोलेंगे इसका, इस पूरे के पूरे एपी का, इस पूरे के पूरे एपी में जो 6 है वो एपी का कौन सा टर्म है। तो आप जवाब क्या दोगे, भैया इस एपी का जो 6 है ना, वो इस एपी का थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म है। अच्छा, इस एपी का 8 जो है वो कौन सा टर्म है, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है इस एपी का 8 ना। कभी ऐसा बोलेंगे हम, इस एपी का जो है 3/4 टर्म क्या है, बिल्कुल नहीं। हमेशा हम नेचुरल नंबर में ही बोलेंगे, या तो बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म, इस प्रकार ही बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे 1/2 3/4 टर्म, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। 6/3, हाँ 6/3 मतलब सेकंड हो जाएगा। मतलब कभी भी हम लोग फ्रैक्शन इस प्रकार नहीं बोलेंगे, 6/7 टर्म, 8/9 टर्म, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलने वाले, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। हमेशा एन का वैल्यू मेरा इंटीजर नहीं होता, नेचुरल नंबर होता है, ये समझना। हमेशा एन का वैल्यू नेचुरल नंबर ही निकलने वाला। अगर इसके अलावा कुछ और भी निकल रहा है तो आपको बोल देना वो एपी में नहीं है, ओके। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं भी आया ना, कोई बात नहीं, हम लोग रिवीजन आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज रिवीजन हम जानबूझ के नहीं किए थे, ठीक है। अगली क्लास जरूर 5 से 10 मिनट का रिवीजन जरूर करेंगे। रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है, कुछ हो या ना हो रिवीजन आपके लाइफ में होना ही चाहिए, क्योंकि बिना रिवीजन का जो पिछला है वो भूल जाओगे, फिर आगे कैसे पढ़ोगे। तो रिवीजन हम लोग जरूर करने वाले हैं, ठीक है। चल यहाँ ध्यान दोगे, रिवीजन करना है। रिवीजन कल से कम से कम 5 मिनट का रिवीजन कुछ ना कुछ हम जरूर करने वाले, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। अगर यहाँ देखोगे, इसमें एन का वैल्यू निकालना है, पहले आप खुद प्रयास करोगे, देखते हैं आप एन का वैल्यू निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते। थोड़ी समस्याएं होंगे एन का वैल्यू निकालने में, लेकिन आपको निकालना है। वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही प्रयोग होने वाला, तो आपको करना होगा। तो बनाइएगा इसको, खुद से प्रयास कीजिएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रकार सॉल्व होता है आपसे, वो मैं चाहता आप प्रयास खुद से करो। उम्मीद करते हैं आपने प्रयास किया होगा, और सफलता मिली या ना मिली हमको उससे मतलब नहीं है, बस हमको इससे मतलब है आपने प्रयास तो किया ना, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूं ना, आप प्रयास करो, ठीक है ना। सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके पीछे नहीं, प्रयास कर रहे हो ना, कहीं मन में ये नहीं होना चाहिए आपके कि हाँ वो काम किए, मतलब हमको जो वहां पर अचीवमेंट नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन आपके मन में कभी ऐसा नहीं आना चाहिए कि हम प्रयास नहीं किए थे। हाँ प्रयास किए, सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं, एकदम खुश रहेंगे, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ प्रयास ही नहीं किए तब ये हमारे लिए सबसे बड़ी, तब मजा नहीं आएगा। प्रयास करना है आपको, ठीक है, प्रयास करते रहना है। अगर यहाँ पे ट्राई खुद से करने का प्रयास करो, उम्मीद करते हैं आप प्रयास जरूर किए होगे। देखो कैसे करना है, क्या करना है, समझना है आपको। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए डी और एस एन आपको दिया हुआ है, आपको एन का वैल्यू बताना है। देखो कैसे करना है, एस एन बराबर 200 हमारे पास, सिंपल सा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि l नहीं दिया हुआ था, l अगर दिया हुआ होता तो हम लोग a प्लस n-1 इंटू डी को l में कन्वर्ट करते तो a प्लस l हो जाता। ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, बिल्कुल सही। यहाँ 200 हो गया। n का वैल्यू पता है, नहीं पता है, n का वैल्यू नहीं पता है, n/2 ही होने वाला। अगेन 2a, a का वैल्यू पता है, हाँ पता है, n-1 इंटू डी का वैल्यू पता है, हाँ पता है, इक्वल टू 200। अब यहाँ पर अंदर पहले सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई पूरा पहले यहाँ सॉल्व करना है हमको, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर आपका 4 हो गया, प्लस 4 गुना इन 4 n हो जाएगा, -4 हो गया इक्वल टू 200। इस 4 से ये 4 कैंसल आउट, यहाँ पर आपका n/2 इंटू सिर्फ 4 है, हाँ सिर्फ 4n ही बचा, इक्वल टू 200। यहाँ से 2 2 जा 4 अर्थात 2n² इक्वल टू 200। और यहाँ से आपका 2 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो आपका 200/2 हो गया, यहाँ से 100 निकल गया। क्योंकि हम आपको आसान क्वेश्चन ही दिए थे जानबूझ करके कि आसानी से बन जाए, वरना यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता जो कि आपको और तकलीफ देता। तकलीफ देने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर n² का वैल्यू कितना निकल गया, 100 निकल गया। अब आराम से n का वैल्यू निकालना है, प्लस माइनस रूट अंडर 100, और n का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा +-10। और जानते हैं n का वैल्यू एक बार +10 निकला और -10 निकला। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, हमेशा n का वैल्यू मेरा नेचुरल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर मेरा माइनस नहीं आता है, तो ये n इक्वल टू -10 को हम लोग रिजेक्ट करने वाले, समझ के चलो इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर हियर n इक्वल कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, नीचे जगह नहीं है, बगल में लिखते हो, लिखने में बन भी नहीं रहा, यहीं पे लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। बस आपको समझना चाहिए, हाँ ऐसे ऐसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो समझ जाओगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस ये थर्ड लास्ट था, इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले। यहाँ पर n का वैल्यू मेरा 10 निकल गया और n का वैल्यू मेरा -10 निकल गया। ठीक है, इसको हम लोग रिजेक्ट करने वाले, बिकॉज यहाँ निगेटिव है। रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, रिजेक्ट कर दिया। n का वैल्यू हम लोग 10 लिए हैं, यही मेरा आंसर हो गया। हमको n का ही वैल्यू निकालना था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो कैसे क्या करना है और किस प्रकार हम लोग को इसको सॉल्व करना है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बड़ी तेजी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछते चलना है। ठीक, चलो आज आपको लग भी रहा होगा भैया कुछ ज़्यादा ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि हाँ हमारे पास जो है समय बहुत कम बचा हुआ है। हम लोग पूर्णतः प्रयास करेंगे कम से कम समय में अपने सारे के सारे टॉपिक को क्लियर करने का। अब वो हंसी मजाक करने का समय चले गया, जो हम लोग पहले बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया करते थे। अब हम लोग को इस 2 महीने कोई हंसी मजाक नहीं करना है, किसी प्रकार का हमको कुछ हंसी मजाक नहीं चाहिए, सिर्फ हमको पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए। और हमको अगर अभी हंसी मजाक करते रहना जाएंगे ना, तो एग्जाम हमारे साथ, जो बोर्ड एग्जाम है वो हमारे साथ मजाक कर लेगा। नहीं, मजाक उसको नहीं करने देंगे, मजाक हम बाद में करेंगे एग्जाम देने के बाद। देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से हम सब कुछ समझ चुके हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग हंसी मजाक इसलिए करते थे कि आपको पढ़ने समय बोर फील ना हो। बस आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जब भी आप पढ़ाई करोगे तो पूरा कंसंट्रेट से पढ़ाई करोगे। हाँ, अपने क्लास को 1 घंटे से उम्मीद करेंगे कम ही रखें, जिससे कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आप लेक्चर ज़्यादा कर लेना, लेकिन आप 1 घंटे का प्रॉपर लेक्चर अच्छे तरीके से करना। ओके, मुझे पता नहीं चलता कि 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा 1 घंटे के अंदर लेक्चर को कंप्लीट किया जाए। अब हम लोग आपको पहले ये बता देंगे आज डेट कितना हो गया। डेट इसलिए बताते हैं, आप खुद जो है उस डेट पर अपने आप को अपडेट करते चलो। आज डेट हो गया आपका 26, हाँ जी 26 अक्टूबर आज हो गया। आप खुद देख लो आप अभी डेट कौन सा है। मुझे पता है आप जो है बहुत पीछे चल रहे हो, तो अपने आप को किस प्रकार इस डेट के लेवल में कम से कम ला के रखो ना। जिस प्रकार हम डेट बाय डेट पढ़ाई कर रहे हैं, आप उस डेट में नहीं, कम से कम 2 दिन ही लेट सही, लेकिन कम से कम इस डेट के आसपास तो रहोगे। ऐसा नहीं कि 26 अक्टूबर को बताया आप नवंबर 5 नवंबर 10 नवंबर को इसका पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है हमारे लिए। ठीक है, और एक बात, जो वो क्लिप था ना जो हम रिकॉर्ड किए थे, हम कोशिश करेंगे वो क्लिप आपके हर एक वीडियो में अपलोड किया जाए, क्योंकि आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ आपको इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, वरना आप भूल जाते हो। मैं बार बार इस चीज़ को याद दिलाऊंगा। ठीक है, या तो लेक्चर के बीच में कि जब मेरा वीडियो रुकेगा तो उस लेक्चर के बीच में कहीं, क्योंकि मुझे बाद में वीडियो ऐड करना ही होता है, तो उस लेक्चर को भी हम, उस क्लिप को भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो आपको बार बार वो चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी। कम से कम आपके दिमाग में ये तो रहेगा हमको इतना सब कुछ पढ़ना है। जब ये दिमाग में आ गया ना हमको इतना सब कुछ पढ़ना है, तो खुद आप जो है जब आप जो है एनर्जी के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे ना, वहाँ पर मेरी जीत हो जाएगी, याद रखना। तब हम रुकेंगे नहीं, ना थकेंगे, हम लोग कंटिन्यू चलेंगे, चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो, चाहे सर्द पड़े ठंड पड़े, रजाई के अंदर दुबक के सोएंगे नहीं हम लोग। मैं खास करके, मुझे सुबह उठ के आपको पढ़ाना है। अगर एनर्जी आपके अंदर दिखा तो भले ही आवाज़ हल्का डाउन रहेगा, ठंडी का समय आएगा, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा मैनेज आपको करना होगा, आवाज़ का थोड़ा समस्या होगा, थोड़ा आवाज़ डाउन होगा, तो मैंने जो वो कर सकते हो आप। ठीक है, इतना तो आपसे उम्मीद है मेरी प्यारी बहना किस काम की, जब अपने भाई का सपोर्ट ना करेगी। सपोर्ट करना है मतलब मेहनत तो आपको करना है, हल्का सा आवाज़ प्रॉब्लम होगा वो मैनेज आपको करना है, सब कुछ आपको मैनेज करना है। मैं इसी पढ़ाऊंगा, लाइट मैनेज आप करोगे, आवाज़ का मैनेज आप, शोर शराबा अगर हो रहा है उसका मैनेज आप करोगे, अगर मैं बीच में कहीं जा रहा हूँ वीडियो कट हो रहा है उसका मैनेज आप करोगे, सबका मैनेज आपको ही करना है। मतलब ठीक है, भैया कुछ नहीं करने वाले, भैया सिर्फ पढ़ाने वाले हैं। ओके ठीक, देखो यहाँ पर, हाँ
हमको 30 अक्टूबर तक में कहाँ तक पहुँचना है मैं बार बार बताता हूँ। आप अपने आप को जो है अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करो, किस प्रकार हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं आपको हर एक डेट पर टारगेट जरूर दूंगा। हाँ, आपको इतने टारगेट में इतना लेक्चर कंप्लीट करना है तो करना है। अगर आप मेरे अनुसार चलोगे तो आप जरूर पीछे नहीं रहने वाले, हमेशा आगे रहोगे। लेकिन आप मेरे अनुसार नहीं चल रहे हो तो थोड़ी हमको मेरे अंदर थोड़ा एनर्जी कम दिख रहा होगा। वरना अभी अगर आपका भी यहाँ पर 26 अक्टूबर 50 लेक्चर के आसपास रहता ना तो अभी हम उछल रहे होते, कूद रहे होते और पढ़ा रहे होते, मस्ती से पढ़ा रहे होते। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको जो है कितना 55 लेक्चर तक पहुँचना है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक पहुँचोगे और हम तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। ठीक है, आपको भी पहुँचना है। देखो बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ तक आप बना लिए हो, ठीक, एन का वैल्यू निकालने सीख गए हो तो उम्मीद करते हैं आपको कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। एक क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए, उसको बनाओगे। अगर एस एन हमको दिया हुआ है 200 दिया हुआ है और डी हमको दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और ए का वैल्यू हमको 4 दिया हुआ है, तो हमको बताना है एन का वैल्यू क्या होगा। ये बनाओगे तो जल्दी बनाओगे इसको बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। इसको आप खुद बनाओगे और देखोगे क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या कहीं कुछ परेशानी भी हो रहा है। उम्मीद नहीं करते हैं परेशानी आपको होगा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बस आपका ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। सिर्फ हमारे पास रिवीजन करने के लिए ढेर सारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बस इतना ही इस टॉपिक में था। लेकिन हम रिवीजन करेंगे, मतलब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस बहुत करने वाले हैं। इस बात को समझना, बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं होने वाला। तो प्रैक्टिस आपको करना होगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हम करवाएंगे, चाहे उसके लिए 15 लेक्चर तक ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हम प्रैक्टिस में कमी नहीं करेंगे। जो चैप्टर पकड़ेंगे उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर ना जाए, इतना हम लोग प्रयास करने वाले। मैंने कहा ना, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, हमारी तरफ से पूर्णतः प्रयास रहेगा। 100% हम अपना प्रयास करने वाले। हाँ, जितना हो सकेगा कम से कम उतना प्रयास करने के बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आया ना तो हमें ग्लानि नहीं होगी, हम तनिक भी नाराज नहीं होते। हाँ, अगर हम प्रयास ही नहीं करें और एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए और हम प्रयास नहीं किए हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। हाँ, मैंने आपके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप खुद सोचो। तो अभी तक तो ऐसा होगा नहीं है कि हम प्रयास किए उस चैप्टर में और एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। हाँ, मे भी 1-2 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में इधर उधर होगा तो वो देखा जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं 90 से 95% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहेगा, सिर्फ वो नंबर चेंज रहेगा। इस बात को समझ के चलना। ठीक है, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं कम से कम उतना ही क्वेश्चन कर लोगे, वो आपके लिए काफ़ी हो गया। बस उतना ही पढ़ाई करो आप। ठीक है, देखो अब बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको समझना है कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हर एक चीज़ को समझते चलोगे और देखते चलोगे कैसे क्या कर रहे हैं। अगेन, पहला नंबर क्वेश्चन नहीं देखना है आपको, इसको सबसे अंतिम में देखेंगे हम लोग, सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले आपका दायित्व बनता है, आपका ये क्लास 10 से जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम लोग हमेशा क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बार बार बोल के थक गया हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है। हाँ, इसको पहले लिखो, पढ़ो, समझो, उसके बाद आपको बनाना है। क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है, यहाँ पर हमको सम करना है। किसका सम करना है? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। ये फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या होता है, पहले इसको लिखो आप। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 जल्दी लिखोगे आप। मल्टीपल्स पता है आपको? मल्टीपल्स पता है ना? बिल्कुल पता होगा मल्टीपल्स पता क्या है। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा? 6 का मल्टीप्लाई हम लोग को 10 टाइम्स करना है। हम लोग नीचे लिखते हैं, क्या होगा? 6 12 आता है नहीं है। इस प्रकार हमको इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, अर्थात n का वैल्यू 10। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? n का वैल्यू 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए a का मान निकाल लेंगे, d का मान निकाल लेंगे। हियर a इक्वल टू क्या है? 6 है, d इक्वल टू क्या है? 6 है। निकाल लिए, 12 में 6 को सब्ट्रैक्ट किए। लो हम यहाँ दर्शा भी देते हैं कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, वरना आप समझोगे भैया कैसे 6 लिख दिए, ऊपर में 6 था, उसी को कहीं छाप तो नहीं दिया, वो काम हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगेन यहाँ ध्यान दोगे, a का वैल्यू और d का वैल्यू हमें पता था, n का वैल्यू हमें पता है। जब a, n और d पता है, हम लोग S10 निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। आप ये खुद निकालोगे, S10 का वैल्यू खुद निकालोगे। S10 क्या होने वाला वो बताओगे आप, जल्दी बताओगे। S10 क्या होगा उसको बताना है, हल्दी से हल्दी बताना है आपको। हम जानते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है। आप जल्दी बनाओगे इसको, उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। देखो यहाँ मिलाना है आपको, आपका आंसर सही आया है या सही है नहीं आया आंसर, इसको मिलाओगे। यहाँ 10 है तो सिंपल से n/2 इंटू 2a प्लस n-1, 10 में 1 घटाएंगे 9 होगा, 9 इंटू d ये हो गया, इक्वल टू कुछ नहीं है, इसको सॉल्व भी तो करना है हमको। चलो निकालते हैं, यहाँ पर 2 5 या 10, यहाँ 5 हो गया। a का वैल्यू 6 है, d का वैल्यू कितना है? 6 है। इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व किए जा रहे हैं। देखो, उम्मीद करते ये बन गया होगा, बहुत आसान है ये आपके लिए।
आपका 330 आंसर निकला होगा। देखो 330 आंसर आपका निकला है, बिल्कुल आपका 330 आंसर निकला होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन पहले आप क्या करोगे, जो आपको बोलते आते हैं हमेशा की तरह, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप पहले लिखोगे। हाँ जी, लिखने के बाद ये समझने का प्रयास करोगे हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। कम से कम इतना प्रयास आप जरूर कर सकते हो। ये प्रयास करने के बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब तक आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अगर अल्टर क्वेश्चन पूछा जाएगा या हल्का भी क्वेश्चन रहेगा ना, वहां आप फंस जाओगे। पहले क्वेश्चन को लिखो और समझने का प्रयास करो हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखोगे, यहाँ बोला गया इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी का कोई भी nवां टर्म हमको दे दिया गया है 2n+1 है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे किसी एपी का फिफ्थ टर्म जो है यहाँ पर 102 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A5 हमको दिया हुआ 102। अगर बोलेंगे हमको जो है एपी का तीसरा टर्म पता है, A3 हमको पता है 9 है। अगर हम बोले आपको कि एपी का थर्ड टर्म 9 है, इसका मतलब हुआ A3 आपको 9 दिया हुआ है। यहाँ पर nth टर्म 2n+1 है, इसका मतलब हुआ an दिया हुआ है 2n+1। ठीक है, n कितना दिया हुआ है, 2n+1 दिया हुआ है an। अब बारी बारी से आपको एक काम करना है। क्वेश्चन आगे पढ़ो। व्हाट इज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब इसका पहला 3 टर्म हमको जोड़ना है। आराम से बनाएंगे, सिर्फ आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है गिवन डेट हमको दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है nth टर्म कितना है 2n+1 है, मतलब nth टर्म जो है 2n+1 हमको दिया हुआ है। अगर आप पढ़ कर कितना समझ गए होगे ना, आप वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होगे। हमको सम करना है, एपी सम करना है कितना, 3 टर्म तक हमको एपी सम करना है, मतलब हमको एपी निकालना है कितना टर्म तक, 3 टर्म तक निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। ये हमको दिया हुआ था, हाँ भैया, एंड एपी चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसको पहले मिटाओ। अच्छा मैं पहले समझाना चाहूंगा, कोई भी एपी होता है ना किस फॉर्म में होता है, A1 A2 A3 A4 इस फॉर्म में होता है आपका। हाँ जी, यहाँ an दिया हुआ है, बारी बारी से n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A1 निकल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो A2 निकल जाएगा, 3 पुट करेंगे तो A3 निकल जाएगा। पहले AP तो निकालेंगे, AP निकालने के बाद हम स्टार्टिंग का 3 पॉइंट को 3 टर्म को ऐड कर देंगे। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर लिखना है देयरफॉर या नाउ A1 निकालना है आपको। A1 कितना हो जाएगा, सिंपल सा n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, जहां जहां n दिख रहा है वहां 1 पुट कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, मेरा कितना हो गया 2 1 2 + 1 मेरा 3 हो गया। ठीक, अगेन A2 कितना निकल जाएगा, 2 × 2 + 1 मेरा यहाँ पर 5 हो गया। A3 कितना निकलेगा, ठीक है 2 × 3 + 1 मेरा 7 हो गया। इस प्रकार हम लोग A3 A4 निकाल सकते हैं। A4 कितना निकलेगा, 2 × 4 + 1 कितना हो गया, मेरा 9 हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं AP लिख सकते हैं, AP लिखेंगे। सो AP क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 इस प्रकार AP लिखते हैं हम लोग। हाँ जी, AP का मान हमको दिया हुआ है भैया, AP का मान नहीं दिया हुआ है। हम A1 का मान अभी तुरंत निकाले, 3 निकाले, A2 का वैल्यू 5 निकाले, A3 का वैल्यू 7 और A4 का वैल्यू 9 निकाले हो गए। बहुत सही बात। इसी प्रकार हम लोग AP निकाल चुके हैं, हमको बस सम निकालना है। कितना बताइए, कितना टर्म तक सम निकालना है भैया जी, हमको मात्र सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। यहाँ लिख दो डायरेक्ट, नाउ कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। नाउ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म कितना हो जाएगा, 3 टर्म को जोड़ दो स्टार्टिंग का। फर्स्ट 3 टर्म बोला गया, फर्स्ट 3 टर्म को दिख ही रहा है, क्यों फॉर्मूला पुट करना है, n = 3 a = 3 d = 2। बेवजह फॉर्मूला पुट करने का कोई जरूरी नहीं है, वरना आप कर सकते हो। S3 = 3/2 × 2a प्लस n माइनस 1 × d का वैल्यू 2 है। आराम से इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा, लेकिन वो काम आपको नहीं करना है। सिंपल सा इस 3 टर्म को जोड़ देना, 3 5 और 7 को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, मेरा 15 आंसर निकल गया। अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने मजा आ रहा है ना, हाँ भैया क्वेश्चन सॉल्व करने मजा आ रहा है। अगर स्पीड हम लोग का यही रहा ना, उम्मीद क्या, हम लोग सही समय पर अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस स्पीड हम लोग को इसी प्रकार बरकरार रखना है। ठीक क्या आपका भी गला फंसा हुआ है? नहीं ना, सिर्फ भैया के साथ प्रॉब्लम होता क्या? बिल्कुल नहीं, आपका ही फंसा हो सकता है मे बी, बिकॉज सर्द का मौसम चल रहा है। अगर यहाँ देखोगे 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बार बार कहता हूँ ना, क्वेश्चन देखो, पहले देखो लिखो समझो और तब बनाओ, देखो लिखो समझो और तब बनाओ, कितना अच्छा है। अगेन देखो 4th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग सारा ध्यान लगाएंगे। भैया यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले आप खुद समझने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को पढ़ लियोगे, लिख लियोगे और समझ लियोगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, कोई एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -5।
ठीक, हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ -5 दिया हुआ और कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है। लिखते हैं यहाँ पर हियर, ये गिवन डेट हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -5 और क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2, कॉमन डिफरेंस हमको 2 दिया हुआ है। अगेन और कुछ दिया हुआ है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, n का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6, फिर देन हमको बताना है फर्स्ट 6 टर्म्स का ऐड किया सम क्या होगा वो बताना है, S6 का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। अगर आपको A, D और N पता है, S6 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ये आप खुद निकालोगे, मैं आपके लिए रुका हुआ, जल्दी बनाओगे 4th नंबर क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। देखो कैसे बना, आंसर क्या निकला वो मिला लो, n/2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है, अच्छा लिखो 2a प्लस n-1, 6 में 1 घटाएंगे 5 होगा, 5 इंटू d। अब बारी बारी से हम लोग क्या ही करेंगे, a का वैल्यू पुट करने वाले, तो a का मान कितना है -5 प्लस d का मान कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व किए लेते हैं, यहाँ -10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, ये खत्म, मेरा 0 निकल गया, S6 का वैल्यू 0 निकल गया। ठीक, बहुत आसान था। कैसे, क्यों निकला 0, क्योंकि हम लोग माइनस से स्टार्ट किए, प्लस तक गए, प्लस का टर्म जोड़े, माइनस का टर्म जोड़े, 0 हो गया। हम क्या करें, हाँ अगेन 5 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हर एक चीज समझ रहे हो ना आप, अगर जहां भी प्रॉब्लम होगा ना पूछने का प्रयास करो, हाँ भैया यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, भैया यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला में ये कैसे कर दिए, यहाँ पर 2a, यहाँ पर l, ये क्या क्या हो रहा है भैया समझाइए, पूछना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं मौन रहना है, वो काम नहीं करना है, पूछना सीखो। अगेन 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन भी आप बनाओगे, छोड़ देंगे क्या इसको, क्वेश्चन को देखो सिर्फ हम मिला देते हैं, आप कितना निकाले हो क्या निकाले हो, पहले क्वेश्चन पढ़ो समझो, उसके बाद आप बनाओगे। यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब हमको स्टार्टिंग का 20 टर्म का हमको सम निकालना है। अगर हमको एपी दिया हुआ है तो हमको एपी दिया हुआ है, तो गिवन डेट हमको एपी क्या दिया हुआ वो समझते हैं। हमको एपी दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, बहुत अच्छे। तो हमको निकालना कितना है, 20 टर्म्स तक हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 1 है, d का वैल्यू क्या है भैया, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का 3 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 20 है, 20 टर्म्स यहाँ लिखा हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, 20 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो निकालते हैं ना, S20 निकालना है, सिंपल सा 20/2 इंटू 2a प्लस 20 - 1 इंटू डी, 21 सब्ट्रैक्ट करो तो 19 हो जाएगा, 19 इंटू डी। मेरे ख्याल से आप फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अगर यहीं पे आपको दिया हुआ होता, एल का वैल्यू दिया होता, तो हम अंदर वाले टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करते, ए प्लस, समझना 2a को a प्लस a के फॉर्म में लिखते, अंदर में क्या होता, a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस n-1 इंटू डी को हम लोग l लिखते, तो ये मेरा फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है n/2 इंटू a प्लस n होता। ठीक है, फॉर्मूला वो भी भूलना नहीं है, उसका भी बहुत काम आने वाला। ठीक, यहाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मेरा 10 हो जाएगा, 10 इंटू a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू कितना है भैया, d का वैल्यू यहाँ 3 है। इसको सॉल्व किए, यहाँ पर 2 हो गया प्लस 57, 59 हो गया, आराम से 590 हो गया, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए, कहीं कोई समस्या ही नहीं था। अगर ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको बनाएंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम स्टार्टिंग में ही लिए थे। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ही विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा और कंफ्यूजन भी होगा। मुझे पता है कंफ्यूजन कहाँ होने वाला। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने वाले, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच के रहियो। बचना क्या है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े इसलिए थे कि इस सब का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका इस्तेमाल हमारे क्वेश्चन में होने वाला है, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ लिए थे। ठीक है, आपको लगा होगा भैया बेवजह क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया, नहीं, बहुत अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अगर आपने ध्यान तो दिया ही आपने, आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखना कहाँ कहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, कितने सारे चैप्टर में आता है, वो देख लेना है आपको। ठीक है, चलो यहाँ इसको मिटा इसलिए रहे हैं कि जगह बनेगा। अब इससे आपका ध्यान इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर होना चाहिए। हर बार की तरह हम यही कहना चाहेंगे कि आप फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ो, लिखो, समझो। पहले खुद समझोगे, उसके बाद और प्रयास भी कर सकते हो आप। ठीक है, प्रयास भी कर सकते हो, प्रयास भी करो, गलती होगा देखा जाएगा, परेशान मत होना। गलती से हम कहीं नाराज नहीं होते, मैं बार बार कह रहा हूँ, और अपने दिमाग में इस बात को बैठाओ। हम हमेशा चाहते हैं आप प्रयास करो। ठीक है, यही प्रयास आपको बेहतर बनाएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया पहले समझना है। वैसे ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, मतलब आपको हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है मुझे। अगर आपके पास एपी पता हो, इसके बाद भी छोड़ो, उसके बाद भी कुछ ध्यान में नहीं रखेंगे। यहाँ से क्या हो रहा है क्वेश्चन उसको छोड़ दो, सिर्फ यहाँ 513 तक देखना है। हमको एपी दिया हुआ है और एसएन दिया हुआ है, तो सिंपल सा हमको एन का वैल्यू बताना है। हम आपको तुरंत बताए, अगर हमको एन, ए और डी पता होगा और एसएन पता होगा
सॉरी, अगर n को छोड़ करके हमको a पता है, d पता है, sn पता है, तो हम n निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया हमको a और d कहाँ पता है, ap पता है ना, ap से हम a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको a, d और sn पता रहेगा तो हम आराम से नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात n का वैल्यू बता सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर है, समझना है। हमको दिया हुआ ap दिया हुआ, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन डेट हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, ap दिया हुआ है। ap कितना दिया हुआ भैया, ap दिया हुआ 54, 51, 48, लिखना है 54, 51, 48 डॉट 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 डॉट। हाँ जी, ये हमको AP दिया हुआ है। अब हमको बोला गया इसका सम जो है 513 है। पहले यहाँ लिखो ना, AP में जो है A हमारा है कितना 54 है, D हमारा कितना है 51 में सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ गलती मत करियो, मेरा -3 हो गया। एंड SN हमको दिया हुआ है, SN, हाँ SN दिया हुआ 513 दिया हुआ है। हमको n का वैल्यू बताना है, A, D और SN पता है तो हमको n का वैल्यू बताना है। सिंपल सा हम एक काम करेंगे, SN को लेके चलेंगे और काम तमाम करेंगे इस क्वेश्चन का। SN बराबर कितना है 5, SN बराबर है मेरा 513। अरे अच्छे से लिखो कम से कम, हाँ अच्छे से लिखना सीखो। अगर SN का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है n/2 इंटू, ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया अभी, इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना कि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। SN का फॉर्मूला ये होता है। अगर यहाँ पर हमको L दिया होता था, हम इस 2a को लिखते a प्लस a के फॉर्म में लिखते, तो a प्लस n-1 इंटू डी मेरा L होता है, तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है n/2 इंटू a प्लस L के रूप में अंदर में लिख लेते। मेरे ख्याल से इस बात को तो समझ रहे होगे आप, बिल्कुल समझ रहे होगे। यहाँ देखना है आपको n/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना 54 है तो 54 लिख लिए, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3 तो -3 लिख लिए। अब इसको सॉल्व ही तो करना है हमें, और क्या ही करना है, इसको सॉल्व करेंगे बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करते हैं तो n/2 इंटू 2a 54 है, d का मान -3 है, सब कुछ सही उतारे हैं, कहीं कोई दिक्कत 513 देखो यहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं, 8 हो गया, 10 हो गया, 108 हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहीं पर करेंगे। जब भी n का वैल्यू निकालना होगा ना, पहले आपको यहीं पर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो -3, पहले माइनस गुना प्लस मेरा माइनस हुआ, ठीक है, 3 गुना n 3n हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 3 गुना 3 3 हो गया। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कैसे किए। अगर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझने का खुद से प्रयास करोगे। यहाँ पर किस प्रकार माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपको समझना है। भैया ठीक है, हमका समझ में आ गया है, इक्वल टू 513 हो गया। अब यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम लोग सॉल्व करने पर ध्यान देंगे। ठीक है, n/2 इंटू 108 और 3 आपस में मिलेगा जुलेगा तो क्या हो जाएगा भैया, 108 और 103 आपस में मिलेगा तो 111 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 111 हो गया, -3n हुआ, इक्वल टू 513। अब मल्टीप्लाई करना है हमको। एक काम करेंगे, ये n यहाँ डिवाइड है ना, सॉरी ये 2 आपका डिवाइड में है ना, पहले सुनो, n का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करो। ठीक है भैया, गलत है, ऊपर वाले के साथ, और ये 2 मेरा डिवाइड के फॉर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। 2 मेरा इधर आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहूंगा, n/2 इंटू कुछ भी रहेगा, 2a + 6 रहेगा, इक्वल टू यहाँ 10 है। तो सिंपल सा आप एक काम कर सकते हो, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई देखे हुए है ना। इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला टर्म हूबहू वही रहेगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 छिपा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म के साथ किए, ये 1 -3n ये मेरा ऊपर में है, इसके नीचे मेरा /1 छिपा हुआ है। इस बात को समझ के चलना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होगे। यहाँ /1 है, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म के साथ करने तो उस टर्म में तो कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे में 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इधर करने वाले। अब यहाँ से बच गया आपका, अच्छा लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे तरीके से आपका मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। n का मल्टीप्लाई करो तो आपका 111 है, माइनस n का मल्टीप्लाई 3n के साथ 3n² हो गया /2 इक्वल टू 513। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, समझना अच्छे तरीके से क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 छिपा हुआ है, इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा, तो 111n - 3n²। उम्मीद करते हैं यहाँ से आप खुद इसके आगे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, हम वो समझने का प्रयास करेंगे आपसे कि हाँ आप सॉल्व कर पा रहे हो या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसके आगे एक बार फिर अपने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का प्रयास करोगे। अगर यहाँ तक प्रयास नहीं किए हो तो एक बार यहाँ तक पहुंच जाओ, तब इसके आगे आपको सॉल्व करना है। पहले यहाँ तक पहुंचो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक पहुंच गए होगे। वीडियो रोक के यहाँ तक पहुंच जाओ पहले, और इसके आगे फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे वो समझो। एक काम करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं और n² को आगे रखते हैं, -3n² प्लस 111n - 1026 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, सबसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हुआ 3n² - 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। ये माइनस बराबर की उस तरफ भेज देंगे तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये लिखो
3 कॉमन आ सकता क्या? 3 भी कॉमन आ सकता, हाँ 3 भी कॉमन ही ले लो, वो आपके लिए आसानी होगा। हम लोग 3 ही कॉमन लेंगे, ठीक है, यहीं से 3 भी कॉमन ले लेते हैं। ओके, यहाँ से 3 भी कॉमन ले लो। ओके, यहाँ 3 भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3 कॉमन लिए तो 1 बचा, 1 में छिपा रहता है स्क्वायर में। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे, 111 से कितना हो जाएगा? 3 3 9, 2 11 3 21, 37 हो जाएगा। यहाँ पर 37 लिख लेंगे। समझना है कॉमन कैसे लेते हैं। अगेन 3 इससे कॉमन लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1026 में 3 3 9, 1 3 चौके 12 और मेरा यहाँ पे 6 होता है, 3 2 4, 242 हुआ, सॉरी 3 4 क्या बोल रहे हैं, 3 4 हाँ 342 मेरा हो गया, हाँ 342 हो गया। हाँ भैया अगेन इसको आप सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कहीं कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा हमें, यहाँ तक पहुंच गया, बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे। देखो यहाँ पर इस -3 को बराबर की उस तरफ करें तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया? n² - 37n प्लस 342 इक्वल टू ये 0/-3 हुआ, ये खत्म हो गया। अगेन यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ मेरा 1 छिपा हुआ है, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 हो जाएगा। आराम से इसको पहले हम लोग इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम लोग का 37 दो टर्म में इस प्रकार आए कि जोड़ने के बाद 37 रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 342 होना चाहिए, 342 होना चाहिए। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 1 2 7 1, हाँ जी 3 से खाएगा, फिर 3 से खाएगा मतलब 3 3 2 19 निकल गया। अच्छा जी देखते हैं और क्या रिजल्ट आएगा। हमको कितना 37 पुराना है ना, 19 दूनी 57, 3 दूनी 6, बिल्कुल नहीं आएगा। 19 दूनी 38, किसका बजने लगा मोबाइल? अरे हो गया। कहाँ थे हम लोग? 3 3 9 दूनी 18, 18 19, हाँ 18 19 हो सकता। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 अलग हो गया, 19 अलग हो गया। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा कितना होता है? 37 हो रहा है, लेकिन माइनस में चाहिए हमको 37। तो आप सिंपल सा एक काम करो, 18 19 को जोड़ोगे लेकिन दोनों को माइनस में रखोगे। जैसे 18 19 को जोड़ते हैं तो अगर दोनों प्लस में रहता तो सिंपल सा 37 लिख के हम यहाँ प्लस लिखते हैं, क्योंकि प्लस आगे में मेरा हाइट रहता है। मैथ हमारे साथ हाइड एंड सीक गेम कंटिन्यू रखता है, तो आपको समझना होगा। यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है, अगर दोनों अगर माइनस में ले लेंगे तो माइनस को तो हमको दिखाना होगा, माइनस तो छिपता नहीं है, यहाँ मेरा -37 हो जाएगा। तो इस बात को समझ के चलना है कि अगर दोनों प्लस में रहेगा तो जोड़ के हम प्लस का सिंबल देते हैं, अगर दोनों माइनस में रहेगा तो जोड़ के हम यहाँ पर माइनस का सिंबल देंगे। लेकिन वही चीज यहाँ पर है, यहाँ -37 है तो -37 पुराने के लिए दोनों को माइनस में रखना होगा, और हमको प्लस में 342 चाहिए। तो सिंपल सा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आराम से। ये हम जान चुके हैं। -37 को हम लोग -18 और -19 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हाँ जी, अगर इसको सॉल्व करते समझने का प्रयास करोगे कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज को आप समझोगे और जानोगे। देखो यहाँ पर सिंपल सा हम एक काम करेंगे, n² -37 को लिख सकते हैं -18 और -19, बिल्कुल -18 है -19 है। इस -37 n को लिखे हम लोग आराम से, जो जैसे था उसको वैसे लिखेंगे। ठीक है, इस पर तुम ढेर सारा बहुत मेहनत की इसके ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको ये समस्याएं नहीं आ रही होंगी। यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो हम लोग का n -18 हो गया, यहाँ पर n -18 रखना है। अब इस दोनों से क्या कॉमन लें? -19 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, अब हम लोग सिंपल सा एक काम करने वाले, दोनों से n -18 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपका n -19 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक बार n -18 को 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार n -19 को 0 के बराबर करेंगे। मेरा जो है यहाँ पर n का वैल्यू 18 निकल जाएगा और n का वैल्यू 19 निकल जाएगा। 18 19 निकल गया। अब आप खुद सोचोगे, अब मैं आपको कंफ्यूज करने वाला, समझना यहाँ पर क्या कंफ्यूज करने वाला वो समझोगे। मतलब n का वैल्यू यहाँ पर 2 निकल गया, एक निकल गया n का वैल्यू 18 निकल गया, एक आपका n का वैल्यू 19 निकल गया। आप खुद ये परेशान हो रहे होगे, भैया ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद हमको समझाना चाहोगे। भैया सुनिए, आपको हम एक एपी देते हैं, 1 2 3 4 एपी दे दिए, हम बोलेंगे इसका, समझिएगा कहाँ क्या हम बोलना चाहते हैं। इस एपी को कितने टर्म तक जोड़ें कि आपका 6 हो जाए, तो आप क्या जवाब दोगे? भैया इसको हम 3 टर्म तक जोड़ेंगे तो मेरा 6 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी बोलोगे। 3 और 4 दोनों, 3 टर्म भी आपका 4 टर्म भी, ये बोलोगे क्या? यहाँ तो आपका 2 टर्म निकल रहा है ऐसा, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू 18 भी निकल रहा और 19 भी निकल रहा, मतलब यहाँ पर ये एपी जो है ना आपका बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब 18वां टर्म ऐसा आएगा
जब 18 टर्म तक हम इसको ऐड करेंगे, जब हम 18 टर्म तक, समझना है 18 टर्म तक जब हम इसको ऐड करेंगे तो मेरा 513 होने वाला, और 19 टर्म तक भी ऐड करेंगे तो मेरा 513 ही होगा। अर्थात वहाँ पर ऐसा क्या है, सोचो तनिक। जैसे हम एक आपके सामने एक और एपी लेते हैं, आप यहाँ बताओगे, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाने वाली। यहाँ 9 है, 6 है, 3 है, ठीक है। अब देखो इसको आपको 3 टर्म तक ऐड करना है, बताओ क्या होगा भैया। इसको अगर हम 3 टर्म तक ऐड करेंगे, अच्छा नहीं, मैं पूछता हूँ ना, इसका एपी को कितने टर्म तक ऐड करें, इस एपी को कितने टर्म तक ऐड करें कि आपका 18 पुर जाए। आप सोचो तो नहीं, इसको जवाब दोगे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि बताओगे इस एपी को कितने टर्म तक ऐड करें जो हम लोग का 18 आने वाला, भैया इसको हम लोग जो है ना 3 टर्म तक ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। उसको अगर हम लोग 3 टर्म तक ऐड करेंगे तो ये मेरा 18 में कन्वर्ट होने वाला। लेकिन अगर हम बोले इसको 4 टाइम्स तक ऐड करो तो आप जो इसको 3 टाइम्स तक ऐड कर रहे हो, 3 टाइम्स नहीं 3 टर्म तक ऐड कर रहे हो तो आपका 18 हो रहा है। अगर इसको हम लोग कहेंगे आपको जो है इसको 4 टर्म्स तक ऐड करना है, इसका चौथा टर्म क्या होगा देखते हैं। 9 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 6 हो गया, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 हो गया, 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसका आप 4 टाइम्स तक ऐड करो, तुरंत बोलोगे भैया 9 + 6 + 3 मेरा 18 हो रहा है, 18 + 0 18 ही रहेगा ना। अर्थात यहाँ पर 2 नंबर ऐसा मिल गया जहां तक ऐड करने के बाद हम लोग का सेम सम हो रहा। अर्थात यहाँ पर हम ये जान गए कि इसका 2 आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो 19वां टर्म है ये आपका 0 होगा, समझना है। वही रीजन पूछ रहा है आपसे, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 18 और 19, यहाँ लिख दो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 18 और 19 एंड रीजन लिखना है ना, तो लिख देते हैं फॉर द रीजन ऑफ डबल आंसर, यहाँ लिखना हियर फॉर द रीजन ऑफ डबल आंसर आंसर बी आंसर ऐसे नहीं लिखना, आपको 4 हटाओ। द रीजन ऑफ डबल आंसर का कारण क्या है, इज 19th टर्म 0, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ ही गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ठीक, अगेन यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बताओ यहाँ पर कहीं कोई समस्या, इसको हो सके तो आपको एक बार बना लेना है, और ठीक है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको एक बार बना लोगे, खुद से बना लोगे। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या तो पूछना है, और मेरे अंदर एनर्जी तभी आएगा पढ़ाने का जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो नया आपको एनर्जी दिखने वाला, नए भैया दिखने वाले, पढ़ाने में और ज़्यादा मेहनत करने वाले, ठीक है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ तक आप पहुँचोगे। मैं बार बार कहता हूँ अपनी मेहनत को चरम सीमा पर ले जाओ, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन कर लें, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते, ज़्यादा 2 क्वेश्चन और करते हैं मात्र। उम्मीद करते हैं 2 क्वेश्चन आराम से करोगे, समय एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और हम भी चाहते हैं 1 घंटे से ज़्यादा क्लास आपका ना हो, वरना आप 1 घंटे के बाद जो है आपको वो समझ में थोड़ा कम आता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। हम देखें 1.5 घंटे का भी क्लास दिए थे आपको, वहाँ पर भी ऐसा ही समस्या हुआ था, 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा, मतलब वहाँ समस्या होना स्टार्ट हो जाता मे भी। और ऐसा क्यों होता है पता नहीं। तो इस बात पर नोटिस करते हुए हम उस समय से विचार किए हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा क्लास ना दे आपको, ठीक है। बिकॉज आपको समझ में सब कुछ है, ज़्यादा लंबा क्लास देने से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। आपको एक ही क्लास को 2 क्लास में रिकॉर्ड कर देंगे बात वही पड़ता है, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। जैसे हमको लगेगा कहीं पर आपको डाउट हो रहा है तो वहाँ पर अपने आप को हम सुधार लेंगे। हाँ, मैं वीडियो रोक रहा हूँ, कुछ क्या हो रहा है मानकर जी। हाँ, मैं वीडियो रोक रहा हूँ, हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, मात्र 2 क्वेश्चन और लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम लोग का आज क्लास में नेक्स्ट क्लास और फिर देखते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, और ये लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये है। हाँ, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये आप अपने से सॉल्व कर सकते हो, मैं हिंट्स देता या फिर मैं आपको हिंट्स देता हूँ, आप उसको पूरा बनाओगे, फिर बाद में आंसर मिला लेना, ठीक है। मैं आंसर भी बता देता हूँ क्या आंसर निकलने वाला।
और ये सब क्वेश्चन देखो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या ही है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता। हाँ अच्छी बात ये है कि ये आपका बस 1 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, फिर यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन अब से अगले क्लास से थोड़ा सा आपको और अपने आप पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग बेहतर क्वेश्चन अगले ही क्लास से स्टार्ट हाँ जी क्या कह रहे थे, बेहतर क्वेश्चन जो है अगले ही क्लास से स्टार्ट हो जाने वाला है, तो थोड़ा सा और अग्रसर होना है पढ़ाई के प्रति, ठीक। यहाँ देखो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये तो क्वेश्चन किए हुए है ना। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 का 8 मल्टीपल्स का सम निकालना है। n का मान 8 दिया हुआ है, a का मान 3 दिया हुआ है, d का मान 3 दिया हुआ है, आप S8 निकाल सकते हो। मतलब पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया आप समझ गए हो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन में ये कहा गया है फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना है भैया, हम जानते हैं फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना है बताओगे। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना है, सिंपल सा 3 का टेबल लिखना है भैया जी। 3 का टेबल कहाँ तक लिखेंगे, नहीं पता, n का वैल्यू 8 तक लिखना है। अच्छा ठीक है, n का वैल्यू 8 तक लिखना है। यहाँ पर जो है a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान हमको दिया हुआ है 3 और d का मान 6 - 3, अर्थात हम लोग को 3 ही दिया हुआ है। a पता है, d पता है, n पता है, तो हम आराम से बता सकते हैं क्या S8 का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं ना, बिल्कुल बता सकते हैं। तो n/2 × 2a + n-1, 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 × d, इसको सॉल्व बस कर देना है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ a का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसको बस सॉल्व कर लेना है। 6 21 हो गया, यहाँ पर आपका 7 27 हो गया। हाँ जी आगे 108 आपका आंसर निकल गया, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट निकला है, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो कि ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं बताना चाहूंगा, क्या आपको एक काम करना है, जितना क्वेश्चन अभी तक हम बताए हैं ना आपको, हाँ भैया जितना क्वेश्चन आप बताए हैं वहां तक का पहले आप नोटबुक क्लियर करोगे, तो आपका नोटबुक क्लियर नहीं हुआ है। हाँ जी आप नोटबुक क्लियर करोगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी नोटबुक पे ध्यान दोगे, सारा नोटबुक कंप्लीट होना चाहिए। आपका ये नोटबुक क्लियर नहीं है, बहुत अफसोस होता है कि नोटबुक आप कंप्लीट नहीं रखते हो, सिर्फ क्वेश्चन ही तो लिखना होता है। जल्दी से नोटबुक कंप्लीट करो, ठीक, क्योंकि पिछला भी नोटबुक आपका शायद अधूरा ही रह गया है क्या, नहीं वो कंप्लीट है, एपी का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एपी का यहाँ तक कम से कम आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके बोलो हाँ भैया ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे नोटबुक, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ देखोगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में मेरा पहला काम है, आपका ही पहला काम है क्वेश्चन को पढ़ लेना है, समझना है और फिर बनाने का प्रयास करना है। यहाँ पर आपको एपी दिया हुआ है, हाँ ठीक है एपी दिया हुआ है, एपी का मतलब वो आपको ए पता है और डी पता है, ये दोनों चीज पता है आपको। अगेन आपको ये दिया हुआ है कि सम इसका 0 दिया हुआ है, एस एन का मान 0 दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू बताना है, ये आप बना सकते हो। यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है भैया, सिंपल सा यहाँ पे हमको एपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -6 -11/2 -5 और -9/2, ये आपको सिंपल सा एपी दिया हुआ है। इस एपी में हम लोग को बताया गया है, क्या ही बताया गया, इस एपी में ए का वैल्यू -6 है, डी का वैल्यू कितना है -11/2 -6। भैया जी ये क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 कितना माइनस दीजिएगा, सुनो मैं समझाता हूँ मैं आपको। -11/2 को लिख ली और -6 को लिख ली, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, इसको सॉल्व कर देना है बस। यहाँ पर +6 हो गया, बट 1 छिपा हुआ है, यहाँ 2 लेंगे, -11 ऊपर जाएगा, यहाँ 6 होगा, अर्थात -5/2 हो गया। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं हुआ होगा। हाँ जी, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हमारी गाड़ी सम तक पहुंच गई है, इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया हुआ है एसएन मेरा 0 है, क्या दिया हुआ है, यहाँ मेरा एसएन 0 दिया हुआ है। सिंपल सा आप यहाँ से एसएन का फॉर्मूला लिखोगे और एन का वैल्यू निकालोगे, जल्दी निकालोगे, निकल गया होगा। फिर से समझो, हम एपी के हेल्प से ए और डी निकाल लिए हैं। यहाँ हमको सम दिया हुआ है 0, अर्थात एसएन मेरा 0 दिया हुआ है, एसएन का फॉर्मूला पुट करना है, ए का मान डी का मान पुट करना है और एन को अकेला कर लेना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका बन गया होगा, उम्मीद करते हैं बन ही गया होगा। इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको सिर्फ मिलाना है। अगर आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे ना, उम्मीद करना सारा मेहनत बेकार मेरा, याद रखना। देखो यहाँ पर सिंपल सा n/2 × 2a + n-1 × d। आज तो वो फॉर्मूला उपयोग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आज ही सिखाएं आपको। अगर 2a रहेगा, इसको a + a के फॉर्म में लिखेंगे और a + n-1 × d मेरा l के बराबर होता, अर्थात n/2 × a + l मेरा यहाँ पर प्यारा सा फॉर्मूला। कल इसका उपयोग करेंगे जब हमको लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा। हाँ जी चलो यहाँ देखो, अगेन फिर से हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करवा रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है, फॉर्मूले को दिमाग में रखना, n/2 × a + l भी होता है, ठीक। यहाँ n का वैल्यू ना ही पता तो ना ही लिखेंगे। अगेन 2a का वैल्यू -6 है तो -6 लिख देंगे। ओके भैया, + n-1 × d का वैल्यू कितना है,
-5/2 है, -5/2 लिख दिया इक्वल टू 0। यहाँ पर बटे 1 है, इस 2 को बराबर की उस तरफ यहीं पर भेजेंगे। अगर नहीं भेजना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन हम भेजेंगे, ठीक है। यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है, कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं, 0 के नीचे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम निकलेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको मैंने समझाया था, आपको समझ में आया था। अब हम लोग यहाँ काम करेंगे, 0 गुना 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा भैया वो सारी बातें होती रहेंगी। यहाँ 2 भाग के रूप में है, बराबर किस तरफ ले गए तो गुना 2 के रूप में हो गया। अब इसको सॉल्व करने वाले ऊपर में सब में n से मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिए। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -6 तो -12 हो गया, प्लस इस -5/2 का मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। अच्छा करते हैं ना, माइनस प्लस माइनस हो गया। अगर यहाँ पहले से पहले प्लस लिख चुके हो, सिंपल सा कोस्ट स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अगर प्लस नहीं लिखे हो तो यहाँ माइनस लिखना है आपको। हम पहले से प्लस लिख लिए, हो सकता है मेरा कलम रहता, हम पहले से प्लस लिख लेते। क्या करें, मिटाते हैं उसको? बिल्कुल नहीं, प्लस इस पहले से प्लस लिख लिया है। सिंपल सा -5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -5/2 इंटू n, ठीक है। बातें समझ में आ रही? माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, अगेन 5/2 इंटू 1 5/2 रहा। अच्छा भैया ये सारी बातें तो समझ में आ रही। अब प्लस का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमका पता है क्या होता है, क्या होता है प्लस से मल्टीप्लाई करने पर सबका सिंबल सेम ही रहता है। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको जानना ही चाहिए ये वाला चीज। अगेन यहाँ देखो -12 प्लस, अब यहाँ आप सोचोगे भैया करे तो करे क्या, कुछ नहीं करना है, प्लस के कारण सबका सिंबल सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपका -5n/2 हो गया, यहाँ पर 5/2 हो गया। देखो हम कुछ नहीं किए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये टर्म आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये टर्म आ गया। अब आराम से इसको सॉल्व किए जा रहे हैं, बस सॉल्व होते जा। अरे रे अंकित जी कल कितना हो रहा था, अलार्म लगाता है ये। यहाँ देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक, सॉल्व करेंगे। पहले नंबर को नंबर से सॉल्व कर लेते हैं ना, वरना सबका बोलो ना। वो क्या पता है आपको, या वो क्या मैं बताता हूँ। सबका एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 2 2 1 का एलसीएम 2 हो गया। अच्छा जी 2 हो गया, 1 से 2 में डिवाइड किए 2 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 12 के साथ -24 हो गया, -5n + 5। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। n का मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे 2 है तो इसका साथ क्या ही करना है, सिंपल सा काम करना है। ओके, कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं भैया, समस्या क्या होता है हमका ना पता, समस्या क्या होता है। सही में देखो सॉल्व देखो कैसे करना है, बस सॉल्व। फिर थोड़ा सा आपको अपना क्या कहते हैं उसको, पैनी नजर, हाँ जी वही रखना है। देखो यहाँ पर, यहाँ बोर्ड चमक भी रहा ना, आज बोर्ड ना चमक रहा, ठीक। सिंपल सा एक काम करना है, n का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म के साथ करेंगे। n का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म के साथ किया, -24 -5n + 5 बटे 2 था, बटे 2 बराबर की उस तरफ भेज देंगे। ये मेरा इधर आकर के 0 से गुना हो जाएगा। पहले यहाँ तक पहुंचो जल्दी से, इसके बाद आगे सॉल्व करना है। पहले यहाँ तक पहुंचिए, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जल्दी पहुंचो, हम रुके हुए हैं आपके लिए, पहले यहाँ तक पहुंचिए। अगर नहीं बनाए हैं तो यहाँ तक पहले पहुंचना है आपको, ठीक है। जल्दी पहुंचो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक पहुंच गए होगे। इसके आगे देखो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ समझते हुए चलना है। -24 और +5 आपको कितना हो जाएगा भैया, मेरा -19 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ -5n पहले से था, इक्वल टू 0, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा एक काम करते हैं, n से मल्टीप्लाई के -19n -5n² हो गया इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन लेके बराबर की उस तरफ भेज देते तो मेरा सिंपल सा 5n² हो गया और प्लस 19n हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे हम, जैसे ही n कॉमन लेंगे क्या होगा, तो मेरा 5n + 19 हो जाएगा इक्वल टू 0। और दूसरा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा n कॉमन लेना है, n कॉमन ले लिए। n का वैल्यू यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा, n का वैल्यू सिंपल सा निकला, देयरफॉर n को एक बार 0 के बराबर करेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे। भैया ठीक है, करते हैं ना, क्या ही समस्या है। इसको आप सॉल्व करना चाहोगे भैया? नहीं, हमको सॉल्व नहीं करना है, आप बताइए। बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं कोई गलती है। 4 दूनी 12, 12 दूनी 24, -5n + 5/2 5, ठीक है। 5 4 9 29 नहीं होगा, यहाँ +5 है, बहुत अच्छे, -19 हो गया। n का वैल्यू यहीं पर निकल गया आपका, जो निकलना था, खतरनाक वाला टर्म। अच्छा जी, -6, ठीक है, -11 +6, ठीक। अरे यार क्या हुआ, ऊपर में ही गलती कर दिए, यहीं पे हम लोग गलती कर दिए थे। यहाँ पर आपका 12 होगा ना, 4 दूनी 12, यहाँ आपका 1 होगा ना, 1/2। क्या करते, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। जहाँ d है वहाँ 1 करो, जहाँ d है वहाँ 1 करो, 1/2 करो, यहाँ 1/2 करना है। वही मैं भी सोच रहा था, ये रिजल्ट क्या निकल रहा है, इनका वैल्यू कुछ और ही निकल रहा है यहाँ पर। बहुत गलत बात। इसके आगे फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। ला 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 ला। क्या मजा आ रहा है कैलकुलेशन करने में?
भैया के साथ कैलकुलेशन करना होता है। हाँ, भैया कैलकुलेशन मिलाना होता है। भैया खुद गलती बनाते हैं, कैलकुलेशन कहाँ से भैया मिलाएंगे, अपने ऊपर ध्यान देना है। भैया ठीक है। अरे देखो यहाँ पर बहुत मजाक हो गया। ठीक, यहाँ पर एलसीएम 2 लिए, आराम से हम लोग सिंपल सा 1 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 12 हो गया, 12 माइनस 11 मेरा 1/2 होता है, 1/2 लिख लिए। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल समस्या ना होगा। अगेन मेरा एसएन का वैल्यू 0 दिया हुआ था, मिटा दिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। एसएन का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 0 दिया हुआ था, हमको एन का वैल्यू निकालना है, तो एन का वैल्यू निकालेंगे, अच्छे तरीके से निकालेंगे। देखो क्या ही करते समझना है, अच्छे तरीके से समझते चलना है और बढ़ते चलना है आगे। एन का वैल्यू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये प्यारा सा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लिए। अब हम सिंपल सा जो वैल्यू हमको दिया होगा सबका वैल्यू पुट करने वाले, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू, अरे a का वैल्यू पुट करो, कितना है का वैल्यू -6 ना, यहाँ पुट भी करते चलो। अरे हट जा, a का वैल्यू -6 हो गया प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 1/2 हुआ। अब बस आराम से सॉल्व ही तो करना है। ये अरे हट जा, ये 1/2 2 डिवाइड के रूप में है, बराबर किस तरफ भेज देंगे, ये मेरा मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। बहुत अच्छे भैया जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, लो बराबर की तरफ भेज ही देते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में हो गया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो गया। अगेन प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू प्लस ही था, 1/2 इंटू n/2 हो गया। हाँ भैया, माइनस प्लस माइनस 1/2 गुना 1/2 रहा। अगर यहाँ माइनस होता तो सबको हम लोग पोस्ट में लिखते, मैं बार बार कह रहा हूँ माइनस से बच के रहियो। हाँ जी, बच के रहना माइनस से। अगर यहाँ देखोगे माइनस से, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो फिर से हम पोस्ट में लिखते मल्टीप्लाई करने के बाद भी। अगर इसको और सॉल्व करेंगे, हाँ जी, अंदर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिया, यहाँ 2 हुआ, यहाँ -24, यहाँ पर n, यहाँ -1, ठीक है, इक्वल टू 0। अगेन देखते हैं क्या ही होता है, उसको समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और क्या ही करना है। यहाँ पर आपका -25 प्लस n/2 कर लेंगे, इक्वल टू 0। अब इस 2 से 2 मेरा डिवाइड के रूप में, इसको बराबर किस तरफ भेजेंगे, 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले लिखो, फिर से क्वेश्चन उतारते हैं। तो क्या है क्वेश्चन भैया जी, क्वेश्चन कितना उतारिएगा? लो ये क्वेश्चन था, यहाँ पर आराम से n का मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर कर दिए, ये 2 डिवाइड के रूप में बराबर किस तरफ गया तो 0 हो गया। भैया ठीक है, बराबर किस तरफ भेज दिए, 0 हो गया मेरा। अब मेरा n से मल्टीप्लाई कीजिए, n² -25 n इक्वल टू 0। एक काम करो ना, अब क्यों ही करना, यहीं पर n को एक बार 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, मेरा सॉल्यूशन यहीं पर निकल जाएगा। देयरफॉर n इक्वल टू 0 किए, अगेन n इक्वल टू अगेन एक बार n को 0 के बराबर किए, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, -25 प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू मेरा निकल गया, -25 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो 25 निकल गया, n का वैल्यू 25 निकल गया। हम बताए थे हमेशा n का वैल्यू नेचुरल नंबर लेना होता है, यहाँ पे n का वैल्यू होल नंबर निकल गया। इसको लिखना रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, ओके। हमको हमेशा n का वैल्यू नेचुरल नंबर लेके चलना है, बात को समझना है, ठीक है। ठीक है भैया जी, समझ गए आपकी बातें। यहाँ पे n का वैल्यू 25 निकला, हमको बस n का वैल्यू ही निकालना था, कौन सा टर्म मेरा 0 होगा, इसका 25th टर्म मेरा 0 हो जाएगा। सो 25th टर्म ऑफ AP इज 0। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो अच्छे तरीके से, कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं होगा। इस तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम कल के क्लास में ही करने वाले, आपको बेहतर तरीके से कल ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन कल ही करेंगे, ठीक है। आज जो समझाए वो समझ में आ भी गया होगा। अगर इसको चाहोगे तो ट्राई कर सकते हो आप, लो ट्राई ही करो आप इसको, हम हिंट देते हैं कैसे कैसे क्या करना है वो समझ लो। यहाँ पर सिंपल सा फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है, सिंपल सा nth टर्म तक इसको हमको सम करना है, S1 निकाल लेंगे, फिर इसको कल ही रहने देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतर क्वेश्चन है, तो इसको कल ही करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक, बहुत अच्छे, मिलते हैं।